नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अवकलज और अवकलज को आज अपन लगभग कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टोटली कंपटीशन ओरिएंटेड जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे और इन पर आधारित जो प्रश्न वो एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के प्रश्न जो बुक में अपने नहीं दिए होते हैं तो दिए हुए हैं तो उनको करते हैं तो काफ़ी लंबा उसका सोल्यूशन आता है, टाइम लगता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है कुछ फैक्ट उनको जानेंगे और कैसे ऐसे प्रश्नों को हम जल्दी करें। तो देखो कुछ प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अब ये प्रश्न जो है ना, ये तो नहीं, लेकिन ये दो प्रश्न जो है दोनों ही आरपीसी में पूछे हुए प्रश्न है। दोनों क्वेश्चन जो है आरपीसी द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अगर ध्यान से देखें तो ये प्रश्न और ये प्रश्न तीनों ही प्रश्न एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब इनको करने का तरीका तो क्या होगा, करने का तरीका तो ये है कि रूट में x की पावर n का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है, रूट में y की पावर n का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है। तो मैंने कहा था प्रतिस्थापन बताए थे कुछ कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बने तो आप x बराबर साइन थीटा या कोस थीटा पर विचार करेंगे। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने तो x बराबर टेन थीटा कोट थीटा में से विचार करेंगे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बने तो x बराबर सेक थीटा और कोसेक थीटा इनमें से विचार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को सोल्व करें तो हम क्या करेंगे, सोल्व करने का तरीका तो ये होगा कि x की पावर n बराबर साइन थीटा मानो और y की पावर n बराबर साइन फाइव मानो और फिर इसको सोल्व करके लेके आओ, ठीक है। और फिर वापस हम क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन फाइव के रूप में इसको सोल्व करेंगे और फिर साइन थीटा और साइन फाइव के मान वापस थीटा और फाइव के मान जो है वापस हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये जो समीकरण है वो वापस x और n उसमें y में एक समीकरण फिर से आ जाएगा और फिर इसका अवकलन करेंगे। काफी लंबा है तो क्या करेंगे, इसका अवकलन जो अपने सीधा याद रख लेना है। और अवकलन क्या आएगा सीधा, वो ये है अपना देखो dy बटे dx का मान अगर निकालना है तो अगर ऐसा समीकरण बने तो dy बटे dx का मान निकालें तो कैसे निकालें। अगर इस रूप में आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, कि रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n हो तो dy बटे dx का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं सीधा तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और दिमाग में बैठा हो कि है किस रूप में, देखो यहाँ x की पावर n का स्क्वायर है, x की पावर y की पावर n का स्क्वायर है। यहाँ देखो यहाँ 2n था तो यहाँ n और यहाँ x की पावर n और यहाँ y की पावर n। तो ये थोड़ा देखना ध्यान से कि इसी रूप में अगर समीकरण हो तो हम उसको ये लिख पाएंगे। तो dy बटे dx का मान कितना होगा, x की पावर n माइनस वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 2n अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को इसको याद रखना है, ठीक है। अगर दोबारा देखो, यदि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n हो तो dy बटे dx का मान कैसे निकालेंगे, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है x की पावर n माइनस वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई एक्स की सॉरी ऊपर तो 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर n का स्क्वायर या y की पावर 2n का दो और नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n। देखो यहाँ तो x आएगा यहाँ y, ठीक है, बाहर तो, और रूट के अंदर y ऊपर हो जाएगा x नीचे हो जाएगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा इस तरीके से इसको याद रखना है। अब देखो अगर इसी से तुलना करें तो यहाँ n का मान कितना है, 2n बराबर 6 दे रखा ना, यानी 2n बराबर 6 दे रखा है तो यहाँ n का मान कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया। तो अब निकाल दो dy बटे dx का मान सीधा ही, तो dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन यानी x की पावर 3 माइनस वन अपॉन y की पावर 3 माइनस वन और रूट ऑफ 1 माइनस थ्री y की पावर 2n इक्वल टू कितना 6 है ना, तो 6 है अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6, यानी इसको यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो, या थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए हो सकता थोड़ी दिक्कत है। या देखो
इस रूप में इस साइड लिख रहा हूं मैं। यहाँ देखो तुलना करें इसे, कैसा रूप बन रहा है क्या, तो 2n की जगह कितना हो गया 6 हो गया ना, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 2n इक्वल टू 6, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मान अगर निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या था x की पावर n माइनस वन ना, तो x की पावर n माइनस वन, n की जगह 3 है ना, तो 3 माइनस 3 माइनस वन अपॉन y की पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस 1 और इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 2n, तो 2n की जगह 6 है और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n एक्स की पावर 6 है। ठीक है, और ये इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर देखो अगर इस पर्सन की इससे तुलना करें तो देखो 2n की जगह कितना है 2, 2n की जगह 2, n की जगह पर 1 है, n की जगह पर 1 है, n की जगह पर 1 है, यानी ये पर्सन तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो यहाँ इससे तुलना करो तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 हो गया। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है x की पावर n माइनस वन यानी 1 माइनस वन अपॉन y की पावर n माइनस वन यानी 1 माइनस वन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, तो सॉरी 1 माइनस वाई की पावर 2n, तो y की पावर 2n, 2n कितना 2 ही तो है, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, 2 एक्स की पावर 0 1, y की पावर 0 1, यानी किसी भी संख्या का 0 उसका मान तो 1 होता है, तो ये कितना आ गया रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना ये अपने को याद रखना है, सीधा याद रखना है, और इस रूप में अगर कोई पर्सन बने तो उसका आंसर हम सीधा लिखेंगे, नहीं तो ये पर्सन थोड़ा लंबा बनता है, हो तो जाएगा वैसे भी लेकिन लंबा बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। और ये पर्सन जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे उनके आंसर इसी रूप में दे रखे थे, इनके आंसर चेंज होते हैं, अगर हम दूसरे तरीके से इसके अवकलन करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसी रूप में पूछा गया, इसी तरीके से इसके आंसर आए, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, तो और आंसर भी वही माने गए, ये माना गया था, इसके लिए ये माना गया था। ठीक है, तो ये एक पर्सन था जो अपना एक एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया था। अब देखो कुछ पर्सन और जान करते हैं, बट देखो पर्सन ये है कि ये पर्सन जो है ना ये एक ठीक है पर्सन, फोर्थ क्वेश्चन देखो ना, यदि क्वेश्चन ये है कि यदि R पर परिभाषित फलन f(x) ऐसा विषम फलन है, ऐसा विषम फलन है कि विषम अवकलनीय फलन, विषम अवकलनीय फलन है, तो है तब फलन है कि f डबल डैश 5 इज इक्वल टू -3, f डबल डैश 5 इज इक्वल टू -3, तब f डबल डैश -5 का मान बताओ कितना होगा। देखो ये पर्सन ने क्या करेगा, यदि R पर परिभाषित कोई फलन f(x) ऐसा विषम अवकलनीय फलन है, विषम फलन है और साथ में अवकलनीय फलन भी है, f(x) एक ओड फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। ठीक है, साथ में कह रहा है कि f डबल डैश 5 यानी इसका दूसरा f(x) का सेकंड अगर हम डेरिवेटिव निकालें और उसमें x इक्वल टू 5 पुट करें तो ये इसका मान दो -3 आएगा। तो कह रहा है कि अगर इस डबल डेरिवेटिव में अगर x की जगह पर -5 रखे तो इसका मान कितना आएगा। तो देखो सिंस f(x) क्या है, f(x) से एक विषम समफलन है, सॉरी विषम फलन है, क्वेश्चन में दे रखा है विषम फलन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका जो प्रथम अवकलज होगा ना वो होगा समफलन।
समफलन। जैसे मान लो अगर अपने पास ये होगी एफ एक्स बराबर कितना हो, एक्स की घात 3 हो, ठीक है, तो ये एक्स बराबर माइनस एक्स करें तो कितना आता है, माइनस एक्स की घात 3 आता है, यानी एफ माइनस एक्स बराबर कितना आता है, माइनस एफ एक्स आता है। इसका मतलब ये विषम फलन है। लेकिन इसका अगर हम अवकलन करें एफ डेस एक्स निकालें तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ये कितना हो गया, समफलन हो गया। तो इसी प्रकार से अगर एफ एक्स अगर विषम फलन है तो इसका अवकलन निकालें तो समफलन आएगा, ठीक है। और फिर अगर दोबारा इसका अवकलन कर देंगे तो ये विषम फलन हो जाएगा, विषम फलन, ठीक है ना। अब देखो एफ डबल डेस एक्स क्या हो गया, विषम फलन हो गया ना, इसलिए एफ डबल डेस माइनस एक्स अगर करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस एफ डबल डेस एक्स तो आएगा। विषम फलन के लिए तो ये तो बात थी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एफ डबल डेस माइनस 5 है, वो कितना आएगा, -5 एफ डबल डेस 5 ये तो आएगा। और एफ डबल डेस 5 का मान दे रखा कितना, -3, तो इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया प्लस का। ये इसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2022 में। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर किए हुए नहीं होंगे तो नहीं होंगे एग्जाम में। इस प्रकार के प्रश्न अगर पहले आए हुए हैं और हमने देखे हुए हमारे किए हुए प्रश्न है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, प्रश्न ये है कि क्वेश्चन नंबर कितने, जी एक्स का प्रतिलोम फलन एफ एक्स है, जी एक्स का प्रतिलोम फलन एफ एक्स है, जी एक्स का प्रतिलोम फलन एफ एक्स है जो कि x बराबर -1 पर अवकलनीय है, जो कि x बराबर -1 पर अवकलनीय है, जो कि x बराबर -1 पर अवकलनीय है। तब g डे से f-1 ज्ञात करो। देखो जी एक्स का प्रतिलोम फलन एफ एक्स है जो कि x बराबर -1 पर अवकलनीय है। तब कह रहा है कि जी डे से f-1 जो उसका मान निकालना अपने को। तो हम क्या करेंगे, देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, जी एक्स का प्रतिलोम फलन है ना, जी इनवर्स एक्स जो है ना वो कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है अपने को। भाई जी एक्स का प्रतिलोम फलन जी इनवर्स एक्स तो होगा, वो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यानी जी इनवर्स आगे लेके जाए तो जी बढ़ जाएगा, क्या जी ऑफ एफ एक्स बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब देखो ये ऐसा तो पूछ रहा है जी डे से f-1 का मान तो पूछ रहा है, तो देखो इसका अवकलन कर दो, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन से करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा जी डे से एफ एक्स और फिर एफ एक्स का दोबारा करना पड़े तो एफ डे एक्स भी तो आएगा, ठीक है। याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक काम करते हैं, अपने पास क्या चाहिए, या चाहिए -1, एक्स की जगह कितना चाहिए, -1 चाहिए, ठीक है। तो देखो x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर जी डे से और f-1 क्या भैया x की जगह -1 कर दो, f डेस -1, ठीक है। अब इसका तो मान पूछा है अपने को, इसका तो मान पूछा है, तो g डे से और f-1 इसका मान पूछा है, तो इसके साथ में गुणा में तो इस साइड भाग में तो आएगा, तो 1/f डेस -1 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जो आंसर है ना वो भी ऑप्शन में इसी दे रखे थे, 1/f डेस -1 -1/f डेस -1, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर दे रखे थे, तो एक माइनस वाला भी दे रखा था साथ में, एक प्लस वाला दे रखा था, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये पर्सन भी ठीक है एग्जाम की दृष्टि से। और देखते हैं, है छोटे छोटे पर्सन, लेकिन जब ऐसे पर्सन नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन आएंगे नहीं, तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस के तौर पर हम कुछ पर्सन देख लेते हैं। और बाकी कोई भी बुक उठाओ उसमें से पर्सन करो ज़्यादा और प्रैक्टिस जो है ना वही
मैंने मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं। क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस ई की पावर एक्स एक्स अपॉन 3, ये दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तथा साथ में कह रहा है कि एफ एक्स जो है ना वो किसके बराबर है, जी इनवर्स एक्स के बराबर है, जी एक्स के प्रतिलोम फलन के बराबर कौन है, एफ एक्स है। तो कह रहा है कि जी वन ज्ञात करो, तो उस स्थिति में अपने को क्या निकालना है, तब जी वन यानी जी एक्स को फलन होगा जी, उसका मान निकालना, फिर उसमें जो भी वेरिएबल है ना उसकी जगह को एक करना, तो उस समय इसका मान कितना आएगा ये अपने को देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है वहां, चलो एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, जी इनवर्स एक्स दे रखा है, हमें जी चाहिए, तो देखो इस जी इनवर्स को इस साइड लेके तो जी बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ये बन जाएगा और बराबर एक्स, ठीक है। अच्छा अब जी डेस वन है, हाँ वन जी डेस वन है, यहाँ इसका अवकलन कर रहा है, जी एक्स का अवकलन करके उसमें एक्स की जगह आपको वन करना है, ठीक है। अब देखो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो, तो जी डेस और एफ एक्स हो गया, फिर भाई पहले तो जी एक्स का कर दिया, फिर एफ एक्स का करना पड़ेगा, तो एफ डेस एक्स, और एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा एक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पर अपने को, चलो एक बार और थोड़ा सा स्टेप और लिखता हूँ, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे एफ डेस एक्स, इसका भाग दे दिया आगे। अब हमें यहाँ चाहिए क्या, एक चाहिए, यानी एफ एक्स की जगह कितना हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, और एफ एक्स बराबर ये दे रखा अपने को, ठीक है। तो देखो क्योंकि एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स की घात 3 प्लस ई की पावर एक्स की घात 3 ई की पावर एक्स बटे 3, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को बनाना है एक, यहाँ इस एफ एक्स का मान बनाना अपने को एक, क्योंकि यहाँ एक रखना ना, एक बनाना, तो ये एक कब बनेगा, देखो ध्यान से कि एक कब बने, अगर हम एक्स बराबर 0 ले लेती है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स की घात ई की घात 0, तो ई की घात 0 का मान हो गया एक, ठीक है, एक बन जाएगा, यानी एक्स बराबर अगर हम 0 रखें, इसमें रखने पर क्या बनेगा, f0 बराबर, ये तो 0 हो गया और प्लस ई की घात 0 मतलब 1 हो गया, यानी f0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, हो गया। अब एफ डेस एक्स का मान भी चाहिए अपने को, एफ डेस एक्स का मान भी चाहिए, तो एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स, ये एफ एक्स था ना, यहां से एफ डेस एक्स निकालो, तो एफ डेस एक्स बराबर कितना, 3x² और प्लस ई की पावर x अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3, हो गया। अब क्या रखना है, एक्स बराबर 0 रखा है ना, तो एक्स बराबर 0 केवल इसमें तो रखेंगे, इसमें तो रखना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 0 रखें तो क्या हो जाएगा ये, यानी एफ डेस 0 वो कितना हो जाएगा, एफ डेस 0 तो वो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस ई की घात 0 बटे में 3, कितना हो गया, 1 बटे 3 हो गया, यानी एफ डेस 0 का मान कितना हो गया, 1 बटे 3 आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, इसलिए जी डे से एफ एक्स की कितना करना, 0 करना ना, एस सॉरी 1 करना ना, तो यहाँ एफ ये कर लो, एक्स 0 कर दो भाई, एक्स 0 करेंगे तभी तो 1 बनेगा ना, एक्स 0 करेंगे तभी तो f0 मान 1 बनेगा, तो कितना गए 1 बटे एफ डे से 0, यानी एक्स की जगह पर ये जो एक्स था ना, इस एक्स की जगह पर हमने क्या कर दिया, एक्स बराबर 0 कर दिया। अब देखो ये मान तो कितना है, एफ डेस 1, ये तो f0 का मान हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 बटे एफ डेस 0 मान कितना है, 1 बटे 3, क्या ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो जी डेस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1% ये था अपना, तो ये पर्सन भी ठीक है एग्जाम की दृष्टि से, तो सीधा सा प्रश्न था। और देखो SR सैनी की बुक, जो जेई एडवांस और मेंस के लिए जो पढ़ते हैं बच्चे वो, या RD शर्मा की बुक, उनमें इस टाइप के प्रश्न खूब दे रखे हैं, ठीक है। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो RD शर्मा की बुक पढ़ते हैं सीबीएसई वाले बच्चे, तो RD शर्मा की बुक में और SR सैनी की बुक में इस प्रकार के प्रश्न खूब दे रखे हैं, तो वहां पर अपने को प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी एक सहायक बुक ले लो, दोनों में से कोई सी ले लो। अब देखो आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। यदि एफ एक्स से एक ऐसा फलन है कि एफ डबल डैश एक्स से प्लस एफ एक्स बराबर 0 है तथा जी एक्स बराबर दे रखा है अपने को एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर और G3 इज इक्वल टू 3। तो कह रहा है कि G 2024 का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन में अपने को पूछा गया। ठीक है, तो देखो हम एक काम करते हैं, अपने को क्या दे रखा है, ये पर्सन में बढ़िया है। Gx इज इक्वल टू दे रखा है अपने को एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक दूसरा ब्रैकेट है, कभी इसको महत्वपूर्ण फलन वाला ब्रैकेट मत समझ लेना इसको, एफ डैश एक्स और ये हुआ स्क्वायर, ये दे रखा अपने को। हम क्या करते हैं कि इसका अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूं तो ये जगह 2 एफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स, एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, प्लस पहले घात का तो एफ डैश एक्स और फिर एफ डैश एक्स करोगे तो कितना होगा, एफ डबल डैश एक्स। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा गया, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक एफ डैश एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एफ एक्स और प्लस में एफ डबल डैश एक्स, ये बचेगा। अभी एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स बराबर कितना दे रखा, 0 दे रखा ना, तो वो 0 यहाँ पुट कर दो, तो 2 गुणा एफ डैश एक्स बराबर कितना गुणा 0, यानी इसका जो मान है वो 0 है, वो यहाँ हमने रख दिया और पूरे को 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगा, यानी जी डैश एक्स का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब किसी भी फलन के अवकलन का मान 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फलन अचर फलन है, क्योंकि अचर फलन का ही प्रथम अवकलन 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात gx क्या है, अचर फलन है, अचर फलन है। अब अचर फलन है, इसका मतलब gx बराबर क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट राशि है। अब वो कितना हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ हो सकती है, लेकिन देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है क्योंकि G3 यानी x बराबर 3 रखा तो फलन का मान कितना आया, 3 आया। प्रश्न में दे रखा है कि x की जगह अगर आप 3 रखते हो तो फलन का मान कितना है, 3 है। और हमने देख लिया कि gx क्या है, अचर फलन है, तो अचर फलन है, इसका मतलब इसमें अगर x बराबर आप कुछ भी रखो फलन का मान तो वही आएगा। ठीक है ना भाई, gx बराबर है, अगर अपने पास जैसे 2 हो तो अब x बराबर चाहे 3 रखो तो भी ये 2 ही आएगा, और x बराबर 5 रखोगे तो भी ये 2 ही आएगा, अचर फलन तो है। ठीक है, तो देखो ये gx जो है वो एक अचर फलन है। अब gx का मान कुछ ना कुछ है, कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो g3 जो वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब x बराबर 3 रखा तो g3 का मान कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि gx का मान भी 3 ही है। ठीक है ना, अर्थात gx भी कितना ही है, gx बराबर भी 3 ही है। अब g 2024 निकालो तो वो कितना आएगा, 3 आएगा, बस ये आंसर था। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, ये पर्सन भी ठीक है। और देखते हैं पर्सन, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स बराबर सॉरी यदि 8 एफ एक्स प्लस 6 एफ 1/x बराबर x प्लस 5 तथा y बराबर एक्स स्क्वायर एफ एक्स तब x बराबर -1 पर dy बटे dx का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, अब देखो dy बटे dx निकालना, इसका मतलब हमें y का मान निकालना पड़ेगा। y में कौन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, और एफ एक्स का मान कैसे रखें, क्योंकि एफ एक्स का मान दे तो रखा है लेकिन साथ में f1/x का मान भी दे रखा है। तो हमारे पास क्या हुआ कि पहले तो हमें एफ एक्स का मान निकालना, वो कैसे निकले,
ठीक है, तो देखो अपने पास क्या दे रखा है, 8f(x) बराबर 6 गुना सॉरी प्लस f(1/x) बराबर x प्लस 5 ये दे रखा है, इसको दे दो समीकरण 1। अब अपने को क्या करना है, x की जगह पर 1/x कर दो, x की जगह पर 1/x कर दो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों करने का तरीका ये होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8f(1/x) प्लस 6f(x) हो जाएगा ये, और बराबर 1/x प्लस 5, ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब देखो ये दो चरवाल देखी समीकरण की तरह, इसको सरल करो, इसको f1/x ये खत्म करना ना अपने को, तो ये तो 6 है यहाँ गुणा और यहाँ 8 है, तो इसको तो कर दो 8 से गुणा, इसको कर दो 6 से गुणा, फिर दोनों में से घटा दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 1 को तो मैं कर रहा हूँ 8 से गुणा, और समीकरण 2 जो है उसको मैं कर रहा हूँ 6 से गुणा, और फिर इसको घटा रहा हूँ कि समीकरण 1 में से 1 को 8 से गुणा करके, समीकरण 2 को 6 से गुणा करके समीकरण 1 को 8 जो गुणनफल होगा उसमें से आपको घटाना है। यानी कि यूं कह दो कि समीकरण 1 को 8 से गुणा करें तथा समीकरण 2 को 6 से गुणा करें, और फिर समीकरण 1 में से 2 को घटाएं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, करो इसको 8 से गुणा, कितना आएगा 64f(x) और प्लस 8 से 48 f(1/x), लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगी, यही तो घटेगी, इसको कितने से करना 6 से, तो 8 से 48 f(1/x) और माइनस घटाएंगे तो ये भी माइनस होगा ना, तो 36f(x) बराबर राइट में से राइट, तो इसको कितने से गुणा किया था 8 से ना, तो 8x प्लस 40 माइनस इसको 6 से कर रहा था ना, तो 6/x और माइनस 30। ये घटा रहे हैं ना, समीकरण 2 को 6 से गुणा करके घटा रहे हैं इसमें से। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल, और ये कितना हुआ 64 में से 36 घटाओ कितने बचेंगे, 8 और 2 28 बचेंगे क्या, 28f(x) बच गया। आगे देखो क्या बच रहा है, ये कितना हो गया 8x और माइनस 6/x और प्लस का 10, ये हो गया। ठीक है, f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 28 का भाग दे दो, तो 8/28 पूरे समीकरण मतलब पूरे समीकरण में 28 का भाग दे दो, तो 8/28x माइनस 6/28 इंटू 1/x और प्लस 10/28। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब देखो ये आ गया f(x) का मान, हमें f(x) का मान चाहिए था वो निकाल लिया अपन ने। अब निकालते हैं अपन y का मान। ठीक है, यहां शुरू करता हूं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, x² इंटू f(x) का मान रख दो इसमें, तो 8/28 बाद में काट कैंसिल कर देंगे जो कुछ कटेगा वो, 6/28 गुणा 1/x और प्लस 10/28। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, इनको गुणा कर दो, 8/28 x का 3 माइनस 6/28 गुणा में x और प्लस में 10/28 x²। या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालो, कितना होगा, 3 पहले तो 8 या 24/28 x² और ये हो जाएगा 6/28 और प्लस का ये हो जाएगा 20/28 इंटू x। ठीक है, अब देखो हमें क्या कर रहा है, x बराबर -1 पर ना, तो आप x की जगह पर -1 कर दो, तो dy/dx बराबर कितना होगा, -1 का स्क्वायर पर वो तो प्लस का ही होगा, यानी 24/28 माइनस 6/28 और यहाँ -1 करें तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 20/28। ठीक है, 28 आ जाएगा अपना एलसीएम, 28 आ गया लघुत्तम, तो 24 माइनस 6 माइनस 20, 24 और ये माइनस के 26, तो माइनस का 2/28, आंसर कितना होगा -1/14। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो अवकलन पर आधारित प्रश्न थे, और एग्जाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं, तो कुछ अपने क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वो जाने हैं। और आज की जो क्लास है इसी के साथ ही अपना जो अवकलज का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ने शुरू करेंगे, यानी जो अवकलन है उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, वो जो उपयोग है वो उनको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपना अवकलज का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर हम देखें तो कितने परसेंट कर चुके हैं, यानी लगभग अपनी ये हो जाएंगे 14 क्लास हो जाएंगी,
और 14 क्लास, अगर एक क्लास के अंदर हम 6 क्वेश्चन का भी एवरेज अगर निकालें कि 6 क्वेश्चन भी अगर हमने किए होंगे तो लगभग 80-90 क्वेश्चन जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यानी 80-90 क्वेश्चन तो कम से कम ज्यादा होंगे। तो इस अवकलन के अंदर प्रश्नों की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने 80-90 क्वेश्चन जो करने की कोशिश करी है। तो आज की क्लास को अपन देते हैं यही विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।